नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे और इस बुक का ये सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कब से कब तक चला था। तो 1992 से लेकर 1997 में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी जो है घटती है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलोटिज्म। लाइकेन एवं में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। अगला है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये कोशिका के बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एपिथेलियमी उत्तक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियमी उत्तक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। अगला है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष उत्तक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को पोषण जराई, कोरिन एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। अगला है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए आमतौर पे यह खास इलाज एंटीबायोटिक्स है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पपीते के पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है। यह कथन सही नहीं है। पपीते का वनस्पतिक नाम कैरिकाप पाया है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग जो होता है पीला होता है, न कि सोलेनिन के कारण। और टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपिन है, सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन है, ये भी सही है। और लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सेसियन है, ये भी सही है। श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील के कारण वायु के ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन या मंद ऑक्सीकरण कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीला। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन पीला होता है, अम्लीय विलयन गुलाबी होता है और उदासीन विलयन जो है वो नारंगी का होता है। अगर लिटमस की बात करें
तो अम्लीय विलयन लाल होता है, क्षारीय विलयन नीला होता है और उदासीन विलयन बैंगनी रंग के होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ब्रोगली ने। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी सापेक्ष गति के लिए। डॉपलर प्रभाव लागू होता है सापेक्ष गति के लिए। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती प्रतीत होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव प्रकाश, जल तरंग और ध्वनि तरंग आदि में घटित होता है, लेकिन हम ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव को आसानी से महसूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ध्रुव या पोल कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहलाती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह बराबर फार्मूला होता है R/2। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी H = I² RT, जहाँ H उत्पन्न ऊष्मा है, I चालक में बहने वाली धारा है, R चालक प्रतिरोध है और T बराबर धारा बहने का समय है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। HCl का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में, रंग और औषधि बनाने में होता है, और एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलाया के रूप में सिरका निर्माण में, खट्टे पदार्थ बनाने आदि में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रतिकारक के रूप में पेट्रोलियम को शुद्ध करने में सहायक होता है। 1 पिकोमीटर के बराबर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। अगला है कार्नोटाइट जो है किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है वो किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम का है। यूरेनियम को आशा का धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। पिंच ब्लेड यूरेनियम धातु का अयस्क है और बॉक्साइड एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल, आंसर हो जाएगा बी ट्राई नाइट्रोफिनॉल के TNP को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। पिक्रिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूक्स कांच का। यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए। प्रकाशीय कांच का उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किया जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन सल्फाइड का। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगीन हो जाता है और पीतल बना होता है Cu+Zn का क्या, जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, और इसका आंसर हो जाएगा ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। हीरा और ग्रेफाइट की अगर बात किया जाए तो हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी एवं रंगहीन होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी एवं काले रंग का होता है। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होता है हीरा का, और ग्रेफाइट का आकृति षटकोणीय होती है। अगला है गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडॉन। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, जबकि सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं, और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हो एल्कीन कहलाते हैं, और यह एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। आंसर हो जाएगा सी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया
करता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नूनिज पुर्तगाल के सही है, मार्को पोलो इटली के सही है, निकोलस डी कॉन्टी इटली के ये भी सही है, डोमियस पयास तुर्की का ये गलत है। ये क्या है, पुर्तगाली यात्री है। क्या कौन सा यात्री है, पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस। इसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया था। निकोलो डी कॉन्टी इटली का रहने वाला था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी जो 165 से 194 ईस्वी तक के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाज का चित्र। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो गुजरात शामिल था, जैसलमेर शामिल था, रणथंभौर शामिल, कश्मीर नहीं था और दार समुद्रम नहीं था। आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 और 5 शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, बिल्कुल सही। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, ये भी सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा का। ताम्र पाषाण संस्कृति में घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। संभवतः इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जो है युग्म है वो सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सुरकोंडा गुजरात में सही है, चान्होदड़ो सिंधु में सही है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में ये भी सही है, धौलावीरा राजस्थान में ये गलत है, क्योंकि धौलावीरा राजस्थान में नहीं अपितु कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, एक तरफ अशोक के अभिलेख है और एक तरफ जो है वो विवरण है। प्रथम शिलालेख पशुपति की निंदा सही है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा, ये भी सही है। छठा शिलालेख तीर्थयात्रों का उल्लेख, ये गलत है। नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख सही है। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ना कि तीर्थयात्राओं को उल्लेख की बात है। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, सही आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्ति हुई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, रोहेलखंड। सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचारक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसके अंतर्गत पुरुष महिला जाति रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड हियर ने। कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हियर ने किया। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1817 ईस्वी में हुई थी, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियों के व्यापार हेतु कलकत्ता आए थे। कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग के। बंगाल वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से संपर्क स्थापित किया तथा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य कलकत्ता के हॉलवेल स्मारक को नष्ट करना था, जो ब्लैक होल त्रासदी की याद दिलाता था। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी से प्रेरित है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है। कौन कौन सा मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा।
अगला है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्धित सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है विधि कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी साम्यवादी राज्य। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना। इसके अलावा प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, ये सब जो है वो लिया गया है कहाँ से, तो वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 325 में वर्णन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा तथा इरमिंजर की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा अन्नामलाई का, नीलगिरी का और कार्डमम का। आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कथन कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। कृषि को धारणीय बनाना, बिल्कुल। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, ये भी। और जैविक खाद का प्रयोग करना, ये भी था। आंसर हो जाएगा डी। लौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लौह एस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज है, बिल्कुल जो ये है ये सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख है, ये भी सही है। दुर्ग में डल्ली और राजहर्रा देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री के रूप में कहा जाता है, किस रूप में कहा जाता है, तो आंसर होगा ए पायरोक्लास्टिक। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को पायरोक्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतालीय भूकंप। पतालीय भूकंप जिनका मूल जो है वो 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है। अधिकांश पतालीय भूकंपों का उद्भव 500 से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच होता है। महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हाइलोक्लाइन। महासागरीय जल की औसत लवणता जो होती है वो 35% होती है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये सब प्रमुख जो है दिवस है। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वॉलीबॉल। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है, आंसर हो जाएगा ए फ्रांस का। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा सी नम भूमि से है। क्या है, नम भूमि से है। रामसर में हुई बैठक के कारण है इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1973 ईस्वी में। भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1981 में लागू किया गया था। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी पवन के अपर्दन क्रिया से। इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत।
अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवा। किस आयरिश लेखक के उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पॉल लिंच। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलिंस डिक्शनरी से में जोड़ा गया है। अगला है, हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम का। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम का, आदि पिरकू उत्सव तमिलनाडु का और बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। मोंगीजी बवेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। स्टैचू ऑफ वन नेंस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में शुरू किया। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, रक्षा क्षेत्र से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ? समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, 196 के कितने गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य होगा? 196 के अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड वो कौन होगा? तो 4 गुना 7 के पावर 2 होगा अभाज्य गुणनखंड। तो उन गुणनखंडों की संख्या जो 4 से विभाज्य है कितना है? 7 के पावर 2, तो यानी 2 + 1 = 3। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। 12, 24 और 36 के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का अनुपात क्या होगा? तो 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? तो वो 72 होगा। और 12, 24 और 36 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? तो 12 होगा। आवश्यक अनुपात कितना हो गया? 72/12 = 6:1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1/4 का 18 भागा 6/5 + 1/8 + 7/4 गुना 1/15 का मान क्या होगा? तो ये बोर्ड माँ से इसे हल कर दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3/8। कौन हो जाएगा? 3/8। 1/4 का 18 बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 18 यानी 18/4। अब भागा 6/5 है तो ये भी गुना में चल जाएगा, तब 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। इसी तरह हल कीजिएगा, 3/8 आंसर आएगा। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तालाब की धारिता बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? धारिता बराबर हो जाएगा 50 गुना 35 गुना 2.5 यानी 4375 मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यदि दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम जो है 60 है, उनका महत्तम समवर्त 15 है, तो उनका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि a × b बराबर है कितना? 60 गुना 15 और ए बी बराबर कितना है? तो वो है 900। क्या है? 900। तो a और b की औसत अनुपात क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा √900 = 30। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का अनुपात क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 18x + 8y बराबर है 1/3 22x + 36y के परसेंटेज। ये प्रश्न में कह रहा है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। ये होगा 54x + 24y बराबर 22x + 36y। ये हो जाएगा कितना? 32x बराबर 12y। इसीलिए x/y बराबर हो जाएगा 12/32 यानी 3/8। xy का अनुपात कितना हो जाएगा? 3/8। एक 3 अंकों की संख्या 2 या 3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या
5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। 5a-2b का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाजकता का नियम है कि जिसका अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 5b9 को हो जाएगा 5 + b या +9, यानी होगा 9 × 5 = 14 + b। अब उसको क्या करना है, b का मान सोचेंगे कितना रहेगा। तो b का मान अगर 4 रहेगा तो ये हो जाता है 18, जो कि कट जाता है। अब प्रश्न में और ये 2a3 और 3 2 6 जोड़ के कितना 5 4 9 आना चाहिए, क्योंकि b हमें निकल कर आ गया है, कितना 4 आ गया है। तो यहाँ से अगर a निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, b तो ऑलरेडी निकला हुआ था, कितना 4 होगा। तब 5a - 2b बराबर 5 × 2 - 2 × 4 बराबर आंसर हो जाएगा कितना 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 मित्र है ए, बी और सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो सीधे 24, 30 और जो है 36 का एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा कितना 360 सेकेंड हो जाएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा, यानी जो हमारे पास हो जाएगा वो 6 मिनट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा है। यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की, तो जनसंख्या की कुल कितने प्रतिशत लोग हैं जो शादीशुदा है। तो आइए देखते हैं इसे सोल्व करके। आदमी क्या है, वो 60% है, आदमी जो है वो 60%, और औरत कितने हैं, औरत वो है 40%। अगर दोनों को बटा करते हैं 60/40 तो कितना आता है 3/2। और अगर हम संख्या की बात करें तो ये 2 को कर देते हैं 60% होगा, 60% तो कितना है 1.2, और 3 का 40% अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1.2। दोनों की जो है वो बराबर होना चाहिए। तो आवश्यक प्रतिशत कितना है 1.2, 1.2 अपना जुड़ गया कितने में 3 + 2 में 5 में। तो आवश्यक प्रतिशत होगा 2.4 बटा क्या होगा 5 और गुना 100 बराबर हो जाएगा 48%। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है, तो 48% है। अगला प्रश्न है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप इसके बना के आंसर कमेंट कीजिएगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आंसर होगा ऑप्शन सी 56 kg। मिला लीजिएगा। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के 70% पे बेचा जाता तो उसे 2% की हानि होती है। और मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। अगर कह रहा है कि 70 पर बेचते तो इसे हानि कितनी होती है 2% के, यानी 98 होता। अगर ये 10 पे बेचा जाता तो कितना हो जाता 14। अगर इसे 100 पे बेचा जाता तो कितना होता 140 होता। कितना होता है 140। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 140 - 100 बराबर 40%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार 11.1/9% लाभ पर चाय बेचता है, किंतु वजन में 11.1/9% का घपला करता है, तो उसको लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 11.1/9% को हम लिख सकते हैं कितना 1/9, और ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य 9 है तो बेचता है 10 रुपया में। अब उसके वजन में भी वो क्या करता है कि 11.1/9% का घपला करता है। अगर खरीदता 8 पे तो बेचता है 9 पे। ये हो जाएगा, इससे काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 10, 8:10 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का है, यानी 2/8 गुना 100 बराबर 25%। उसका लाभ प्रतिशत कितना है 25%। आंसर हो जाएगा डी। 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपया है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर साधारण ब्याज करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 400 है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 400 है, लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा ये 1200 रुपया है। थर्ड का भी अगर हम देंगे तो 400, तो 400 जो 1200 है वो है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर है 2 साल का तो पहला साल तो 400 ही होगा, दूसरा साल 400 के फिर से परसेंटेज निकालेंगे तो वो 40 होगा, तभी तो करा 400 प्लस ये 40 यानी 840। तो कितना
का ये हुआ, तो 40 का डिफरेंस है, तो 40/400 गुना 100 बराबर 10%। इससे हमें आर निकल गया कितना, 10%। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक 88 लीटर टंकी है, एक 88 लीटर के टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से 72% दूध है, कितना है, 72% दूध है, और 34% जो है वो पानी निकाल लिया गया है, जिससे टंकी में 54% खाली हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है, 54% खाली हो जाता है। तो प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था, इसके डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 है, और इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये 18 है। रेशियो की बात करें तो 10:9 है, 10:9 है। अगर मान लिया कि टोटल 10:9 19 है, तो ये कितना है, 88 लीटर, तो एक कितना होगा, 4.6 लीटर। अब कह रहा है कि 9 कितना होगा, मान लिया कि पानी, तो प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था, तो पानी कितना बता रहा है कि 9, तो 9 लीटर कितना होगा, 4.6 गुना 9 बराबर हो जाएगा 41.4 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41.4 लीटर। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रवि पांडे 5,000 रुपये के प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है, जिससे समग्र लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यदि एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरे को कितने नुकसान पर बेचा जाता। 16.2/3% को लिख सकते हैं कितना, 16 48 50/3 गुना, अगर 100 से भागा देंगे तो ये 2 कितना होगा, 1/6। अगर कह रहा है कि 6 है तो बेचा कितना गया है, +1 कर देंगे तो ये 7 में बेचा गया है। और कह रहा विक्रय मूल्य समान है, तो अगर ये 8 रहता तो ये बेचा जाता कितने पे, 7 में। दोनों का समय, तो डिफरेंस कितना है, तो 1 का है। 1/8 गुना 100 बराबर कितना होगा, 12.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 7:3 है। 200 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, तो तांबे की अभी मात्रा जो होगा वो होगा 200/7 + 3 गुना 7 बराबर, सोल्व कीजिएगा 140 केजी आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है तथा एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है। बी 160 रुपये प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये 180 रुपया कमाता है, लेकिन 7 से करेंगे, बटा 160 रुपये कमाता है, ये 5 से हो जाएगा 1260/800 यानी 63/40 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो कितना, 41 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का तापमान जो है वो 42 डिग्री है। तो यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। गुरुवार का जो तापमान वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 43 डिग्री। तो गुरुवार माइनस सोमवार के तापमान कितना हो जाएगा, तो 42 - 41 गुना 3, यानी हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 43 डिग्री माइनस सोमवार, सोमवार बराबर 42 - 41 हो जाएगा 1 गुना 3, कितना हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। तो सोमवार बराबर हमारे पास हो जाएगा 43 - 3 यानी 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा बी। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यह 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आवश्यक समय जो लगेगा 330 मीटर ट्रेन की लंबाई या 710 मीटर जो है वो प्लेटफॉर्म, इन दोनों को जोड़ के 72 किलोमीटर से भाग रहा, 72 गुना 5/8 से इसे 18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बस इतना ही करना है। आंसर हो जाएगा 1040/20 यानी 52 सेकंड हो जाएगा। आंसर होगा ए। 3 संख्याओं का अनुपात 6:5:9 है। यदि पहली संख्या का 20% 30 है तो तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर 50% क्या होगा। पहली संख्या गुना 20/100, पहली संख्या गुना 20/100 बराबर क्या है, 30। पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 150, कितना 150। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कितने के रेशियो है, 6:5:9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। और 4 का कह रहा है कि 50% कितना होगा, 4 का 50% 2 होगा। अब पहली संख्या तो हमें निकल गया था, पहली संख्या कितनी निकल गया था, 150, जो कि 6 के बराबर है। 6 के बराबर कितना है, 150, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है।
यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती तो यह 600 रुपये अधिक अर्जित करती। वह राशि ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक राशि बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 600/15 गुना 100 हो जाएगा। ये कितना, तो ये 4000 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे का विकर्ण सीधे निकाल लीजिए। √L² + B² + H² बराबर अंडर हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10√5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा। अगर n को 7 से विभाजित करते हैं तो 3 आता है। 5n/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3/7, यानी शेषफल जो हमारे पास आएगा शेषफल वो 1 आएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ट्रायंगल ABC में कोण B तथा कोण C के द्विभाजक त्रिभुज के भीतर बिंदु O पर मिलते हैं, यदि ट्रायंगल BOC माने कोण BOC बराबर 122 डिग्री हो तो कोण A का माप क्या होगा। इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है और जहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ जो है O पर ये विभाजित हो रहा है। जो कितना है, ये 122 है। तो यहाँ से निकाल जाइए कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 अंतः केंद्र नियम से। तो ये हो जाएगा 122 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यानी कोण A/2 बराबर हो जाएगा कितना 32 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका में एक सप्ताह में 4 अलग अलग ब्रांड स्टोर में आने वाली खरीदारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या कितनी हो गई 415 है और ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या 400 है। तो आवश्यक प्रतिशत 415 - 400/400 कर दीजिए गुना 100 हो जाएगा 3.75%। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रिस को इस तरह, मोड्स को इस तरह लिखा जाता है, उस भाषा में बैजर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं FRISK को किस तरह लिखा गया है। तो ये THLIQ किया गया है। यहाँ से देखिए कि F से जो हमारे पास H गया है और R से T गया, इसमें +2 किया गया है और I से L जो गया है +3 किया गया, क्योंकि I का मान 9 होता है और L का मान क्या होता है, तो L का 12 होता है। और K से क्या है, I है, ये -2 है, इस तरह से लिखा गया है। तो आइए देखते हैं बैजर को। WAGER को करेंगे तो इससे +2 करेंगे तो क्या होगा, बाई होगा और A से +2 करेंगे तो C होगा और G को +3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, J हो जाएगा और E से -2 करेंगे तो C होगा, R से -2 करेंगे तो P होगा। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा C। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको इतना और इतना को रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए C से +3 करेंगे तो हो जाएगा, C का मान 3 होता है, +3 6 हो गया। उसका B का मान 2 होता है, इसको +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। V का मान क्या होता है, तो V का मान होता है कितना 22 और उसमें से +3 करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी तरह Q में +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह है, सब में यानी +3 का सीरीज चला है। तो E का मान 5 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। H में +3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। L में +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। P में +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। हमारा जो मान हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। कुत्ता लेब्राडोर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सब्जी खालिस्तान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा A शिमला मिर्च। लेब्राडोर जो है कुत्ते की एक नस्ल है लेब्राडोर और शिमला मिर्च भी एक सब्जी है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि 30 दिनों वाले एक महीने का चौथा दिन रविवार को पड़ता है तो 20वें दिन कौन सा दिन होगा। यदि 30 दिनों वाले एक महीना का चौथा दिन बराबर रविवार तो 20वां दिन कौन सा होगा, रविवार प्लस 16वां दिन, यानी हो जाएगा कौन सा, मंगलवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए
TOR को यहाँ लिखा गया TOR, यहाँ देखिए ADO को लिखा गया ADO, BLE को यहाँ लिखा गया BLE। तो यहाँ क्या होगा, DER से शुरू होगा, DER से। इसमें ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन C डेरिवेट हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम जो है वो 400 आएगा। तब माना कि संख्या x है, x अब प्लस 19 गुना x बराबर कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। यानी 20x बराबर हो जाएगा 400, x का मान कितना हो जाएगा 20। आंसर हमारे पास आ गया कौन सा, तो D। राकेश की आयु 50 वर्ष है तथा राजेश की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो ऑप्शन से मान पुट करते हैं। ऑप्शन ए अगर मान लें कि 30 वर्ष है तो 50 माइनस 30 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे करेंगे 70 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो रेशियो 1:2 आ गया। ऑप्शन से कीजिएगा तो आसान होगा, जल्दी बनेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न है, एक वेटर के वेतन में वेतन और टिप दोनों सम्मिलित है। एक सप्ताह में उसकी टिप उसके वेतन का 6/4 भाग है। उसकी टिप वेतन का कौन सा अंग होगा। तब वेटर का जो वेतन है बराबर कितना है, मूल वेतन है, मूल वेतन और प्लस जो है टिप है। अब साप्ताहिक टिप जो है, साप्ताहिक टिप कितना है, तो 6 है। मूल वेतन कितना है, मूल वेतन तो वो 4 है। तो कुल वेतन कितना हो गया, कुल वेतन जो हो गया वो 10 हो गया। तो टिप जो है, टिप क्या है, टिप वेतन का कितना है, वेतन का तो 6/10। आंसर हो जाएगा बी। एक विशिष्ट कोश भाषा में इस तरह लिखा जाता है तो यंग बिलोंग को कोड क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी रेडियो। रेडियो में डी का प्रयोग हुआ है जो कि इंटरनेशनल में उपस्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर रहा है। इसे गौर से देखते हैं तो एस शुरुआत में है, यहाँ पर एस जो है दूसरे बार में है, यहाँ एस तीसरे, यहाँ चौथे और यहाँ 5वें। तो ऑप्शन कौन सा में यहाँ पे छठे में होगा। ये तो पहला है और यहाँ चौथा 5वां है, लेकिन इसमें क्या है, छठे में है। कितने, छठे पोजीशन में। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। कथन है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। दूसरा, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक है जो तर्क संगत है। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। इससे अर्थपूर्ण अगर बनाइएगा तो कौन सा बनेगा, तो KNIGHT बनेगा, नाइट। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, किसने कहा, अरुण ने कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे जो अरुण का कोई पिता की एकमात्र संतान कौन हो गया, एकमात्र संतान अरुण हो जाएगा, की पत्नी है। ये हो जाएगा, क्या होगा, ये पत्नी है। वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो होगा ए, हो जाएगा पत्नी। कौन सा हो जाएगा, पत्नी से। 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण बताइए। तो कोण बराबर फार्मूला जानते हैं, 30H माइनस 11/2M, यानी 270 माइनस 11 गुना 15 हो जाएगा कितना, 105 डिग्री। कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर के बाएं और 15वां होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा R 18वां। कह रहा है बाएं कितना है, 14, फिर बाएं से कह रहा है 5वां। तो ये हो जाएगा बाएं से कौन सा, 9वां हो जाएगा। तो हो जाएगा 27 माइनस 9 बराबर 18, अर्थात R। आलोचना निंदा से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एकजुटता खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, एकता। दिए गए विकल्पों में वह विकल्प चुने जिसमें संख्याओं का सेट उसी तर्क या नियम संबंध का पालन नहीं करता है जो नीचे दिए गए सेट में दी गई हो। यहाँ देखिए किस तरह ये पैटर्न है। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो 13 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ऑप्शन सी में देखते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी, तो 19 गुना 8 करेंगे तो 9 क्या होगा, 9 72 के 2 और 7
8 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 7 152 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आना चाहिए 162, इसलिए जो पालन नहीं कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, सी। यानी हमारा जो ये पैटर्न चल रहा है ए बी और ए बी का ये पैटर्न है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटिन। हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करके लिखी जाती है, अंग्रेजी लैटिन लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर आइए लॉजिक लगाते हैं कि किस तरह है। अगर 7 के स्क्वायर करते हैं 49 प्लस 4 करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो 9 के स्क्वायर करेंगे 9 9 81 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है। अलग समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए कि DDP जो है 4 4, अगर ये 4 है ये 4 है, दोनों को गुना करेंगे तो 416। P का मान भी कितना होता है, 16 होता है। B का मान होता है 2, J का मान होता है 10, 10 गुना 2 करेंगे तो T का मान आ जाएगा। इसी तरह अगर हम F का मान कितना होता है 6, B का मान 2 6 दूनी करेंगे 12, L का मान भी हमारे पास हो जाएगा कितना, L का मान हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। और GCB को छोड़कर अन्य सभी जो पैटर्न को पालन कर रहा है ये तीनों ये नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा डी। 4 संख्याएं जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक भिन्न है जो अलग है उसे चुनिए। चलिए देखते हैं। अगर ये 11 है और 11 को 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 88। यहाँ 122 हो रहा है। 14 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 112। 21 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 168। 18 को 8 से गुना करेंगे, 18 गुना 8 तो ये हो जाएगा 144। यानी हमारा पैटर्न ए है जो नहीं लागू हो रहा है। n अनुपात 8n के जैसा आंसर होगा ए। किसी भाषा में एक अक्षर को उसी स्थान पर उसका अंक पीछे से गिनती करने पर लिखा जाता है। इस भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा, तो पीछे से दिए गए अक्षरों को वर्णमाला संख्या जो होगा m का होगा, n होगा, a का z होगा, n का क्या होता है m होता है, g का क्या होता है t होता है, o का l होता है। हमारे पास इस तरह लिखाएगा। आंसर होगा वो है a। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्लैमर को इस तरह लिखा जाता है उसी कोड भाषा में रूटीन को कैसे लिखा जाएगा, तो निम्नलिखित को वर्णानुक्रम को व्यवस्थित कर दीजिए। उसी तरह ये किया गया है इसे। तो रूटीन को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा GINRTTU। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कूट भाषा में 1 को इतना रूप में लिखा जाता है, 2 को इस तरह कोडित किया गया। उसी भाषा में 6 को कैसे कोडित किया गया है, तो 1 O का क्या मान होता है 15, N का मान होता है 14 और E का मान होता है 5। अब 15 में 1 गुना करके क्या लिखा गया है 15 लिखा गया है। N 14 है तो गुना 2 करके 28 लिखा गया है। E का मान 5 है, इसमें से 3 गुना किया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम 6 को लिखेंगे तो X का मान होता है S का 19 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। I का मान होता है 9, उसमें से 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 18। X का जो मान होता है वो 24 होता है, उसमें से 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 72। 19 18 72 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक निश्चित कोड भाषा में फ्रीडम को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में सुपाइन को कैसे लिखा जाएगा, तो व्यंजन की संख्याओं के रूप में कोडित किया जाता है और स्वरों को उनको विपरीत अक्षर की संख्या के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी तरह अगर हम फ्रीडम को देखेंगे तो क्या है, F को 6, R को 18 और E का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है 22 वाला होता है। तो E का 22, फिर E का 22, D के 4, O को 12 अपोजिट वाला होगा और M का 13 लिखा गया है। तो S का क्या होगा 19 डायरेक्ट लिखाएगा। U का जो अपोजिट होता है वो 6 होता है, P का 16 होता है, I के अपोजिट 18 होगा, N का 14 होता है और E का अपोजिट जो होता है 22 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी। उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 17 से 21 गया ये 4 है, 21 से 30 गया 9 है, 30 से 46 गया 16 है और ये 16 से 1 गया इतना 25 है। अब क्या होगा ये 36 होगा, यानी 71 प्लस 36 कितना हो जाएगा 107। आंसर हो जाएगा सी। उस अक्षर का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ए से ई गया है +4 है, ई से जे गया है +5 है,
जे से अब क्या होगा, +4 है +5 है तो +6 हो जाएगा, तो जे से +6 पी हो जाएगा, पी से प्लस ऑफ डब्लू होता है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। 23 से 19 गया है -4 हुआ है, 19 से 17 गया -2 गया है, 17 से 13 गया है -4 है, 13 से -2 जाएगा तो 11 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए कि अगर 15 और 14 को 15 गुना क्या करना है 14, अब माइनस हमें 14 कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 196 आएगा। कितना आएगा 196। उसी तरह 7 गुना 16 -16 कर देंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो बीच वाला में क्या हो जाएगा, बीच वाला में अगर इसको x मान लेते हैं तो 18x - x बराबर 255, यानी 17x बराबर हो जाएगा 255, x बराबर हो जाएगा 255/17 यानी 15 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पैटर्न देखते हैं कि ये किस तरह है। 6 गुना 12 अगर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 12 - 6 तो कितना 12×6 72 माइनस कितना 12 सॉरी प्लस यहाँ पर करेंगे तो 12, अब ये हो जाएगा 6 कितना 78, ये हमारा आ रहा है। इसी तरह अगर दूसरा चेक कर लेते हैं तो अगर दूसरा को अगर हम चेक करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 15 प्लस 15 माइनस 6, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15×6 90 प्लस 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 कितना होगा 99। हमारे पास 2 तो आ गया, तो इसी प्रकार निकल जाएगा। अगर हम 3 गुना 13 प्लस 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10 करते हैं तो 39 प्लस 10 कितना हो जाएगा 49, आंसर हो जाएगा ए। कथन और निष्कर्ष का है, सभी कार्य जो है कार्य वो क्या है, सभी कार्य जो है वो आम है, क्या है आम है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बसें जो है वो आम है, सभी बस जो भी है वो आम है। ये बस हो जाएगा, ये आम हो जाएगा, और बी जो है ये कार है। कुछ सेब जो है वो बस है, कुछ सेब जो है वो बस है, ये सेब हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष में है देखते हैं। कुछ कारें बसें हैं, गलत हो जाएगा। कुछ आम कार हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ आम जो है वो सेब है, ये हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 2 और 3 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, कुछ प्लेट जो है वो बॉल है। ये अगर प्लेट है तो कुछ प्लेट जो क्या है बॉल है। उसके बाद कह रहा है कुछ बॉल जो है वो कप है, ये हो जाएगा कप, ये हो जाएगा बॉल और ये हो जाएगा प्लेट। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ प्लेट कप है, गलत है। कुछ बॉल प्लेट है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है। 5 लड़के हैं, जे के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आर के बाएं को तीसरे स्थान पर है। कितने हैं, अगर यहाँ पर आर है तो कहता है के बाएं के तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के होगा के तीसरे स्थान। पी और जी के निकट पड़ोसी है। पी जो है और जी जो है वो किसके के निकट पड़ोसी है। टी पी के तुरंत बाएं को है, टी जो है वो पी के तुरंत बाएं को है। पी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जी बैठा हुआ है। गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप में बदल सके और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सके। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। कितने चलता है 55 मीटर चलता है। उसके बाद फिर एक बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से मोड़ लेता है 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। फिर वो कहाँ चलता है 55 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 40 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 25, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर दूर है। और अगर डायरेक्शन पूछता तो किधर, दक्षिण दिशा की ओर। दिए गए विकल्प में से निम्न वर्गों को संबंधित दिन की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्प में निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। तो 15/8, 2/10, 26/1। 15/8 मतलब 15 अगस्त, 2/10 माने 2 अक्टूबर, 26/1 माने 26 जनवरी। तो दिए गए तारीख को राष्ट्रीय छुट्टी मनाई जाती है तथा रविवार का दिन भी छुट्टी का दिन होता है। अतः प्रश्नानुसार दिए गए वर्गों में रविवार उपयुक्त दिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
राम को याद है कि उसकी परीक्षा 18 अगस्त के बाद आरंभ हो रही है, जबकि उसकी माता को याद है कि उसकी परीक्षा 21 अगस्त से पहले आरंभ हो रही है। उसकी परीक्षा अगस्त की किस तारीख को आरंभ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 अथवा 20 को है। एक निश्चित भाषा में यदि चिन्ह को इतना के आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 48। 141 फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 142 की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा डी, 4। 143 का आंसर हो जाएगा सी, 2, 4 और 5। अगला है उपरोक्त रेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो उन संसद को दर्शाता है जो स्नातक भी है और शिक्षक भी है? और यहाँ बताया गया कि स्नातक कौन है और संसद कौन है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ का क्षेत्र। ये जो हमारा क्षेत्र है वो दर्शाया गया, आंसर हो जाएगा बी। 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा कर सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी उत्तर आकृति दी गए प्रश्न को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर हम 147 की बात करें तो दी गई आकृति में चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा 147 का, वो हो जाएगा बी। 148 की अगर हम बात करते हैं तो 148 का आंसर हो जाएगा डी। 149 के स्क्वायर की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 स्क्वायर होगा। और 150 की अगर हम बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी। ये था बीएसएससी इंटर स्तरीय इडुटोरिया बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।